Finally, guys, big breaking news is out. Accenture sending the onboarding mail and joining letter. First of all, you have to understand there is three condition I want to tell you about. That अगर तुमको यहाँ पे no longer consideration is showing in your application or interview completed or many scenario and error or even the confusion is happening, so please watch video till end. First of all, understand the criteria. First of all, understand what I am saying and then थिंक अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे तुम्हें समझाना है और बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ईमेल्स चेक करेंगे. लाइक वी आर प्लीज्ड टू एक्सटेंड द ऑनबोर्डिंग अपॉर्चुनिटी मींस ज्वाइनिंग. तो यहाँ पर अगर देखोगे कि एज यू किक स्टार्ट योर करियर एट एसेंचर वी विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड विल सपोर्ट यू इन योर स्मूथ ट्रांजिशन. यू विल सून रिसीव द कम्युनिकेशन फ्रॉम अस अबाउट योर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज. नाउ टू एनेबल अस to create a seamless joining experience for you, please provide the required information at this. You have to click on this link and you have to give the some details and be accurate. ठीक है, अच्छी और accurate details देना. 23rd April is the last day to submit this form. So first of all, this form is their onboarding. You can check Accenture onboarding. Second form is like gear up for day one at Accenture, means this is also related to onboarding process and we are pleased to extend to the opportunity to join. मतलब ये एक्सटेंड कर दी गई है थोड़ी सी, पर यही चीज़ें लोगों को भेजी जा रही है. लाइक यू हैव टू सबमिट, मतलब ये एक अलग कैंडिडेट को आया है एंड दिस इज़ अनदर ईमेल. मतलब सेम है बट कैंडिडेट्स अलग अलग हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, काफ़ी बड़ी अपडेट थी. सो आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस. फर्स्ट चेक योर ईमेल इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड your process and you are waiting for the onboarding. Maybe you also received this mail. If you received it, then please within time period you have to submit this form as soon as possible. Otherwise यहाँ पे यही होगा कि otherwise they will think that you are not active or you are not interested in this opportunity. तो please जो भी ये बोल रहे हैं वो तुरंत करके देना है. इस ईमेल को हम लास्ट में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो लॉन्गर कंसिडरेशन. लाइक मैनी स्टूडेंट वर कंफ्यूजिंग वेरी कंफ्यूज अपडेटिंग ऑन देयर वर्कडे पोर्टल. देयर इज नो लॉन्गर कंसिडरेशन इज शोइंग. ठीक है, इंटरव्यू कंप्लीटेड भी लिखा आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे एंड सम कैंडिडेट गेटिंग द नो लॉन्गर कंसिडरेशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बिकॉज ऑफ दिस मैनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस कंफ्यूज एंड डोंट नो वेदर यू आर रिजेक्टेड और स्टिल इन द प्रोसेस, बिकॉज दिस इज द मेन क्वेश्चन. यू आर इन द प्रोसेस और रिजेक्टेड बाय द प्रोसेस. ठीक है, तो ये पूरी तरीके से हट गए हो कि कुछ भी चांसेस हैं कि क्या होने वाला है. तो इंटरव्यू डन है बट नो रिजल्ट येट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन. इन दिस केस योर प्रोफाइल वाज क्रिएटेड ऑन वर्कडे. यू कंप्लीटेड योर इंटरव्यू. यू मे हैव even received a mail saying your interview is done or cleared, but suddenly you see no longer consideration. ये इस टाइप के इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं, लाइक टेलीग्राम पे अलग आया है और कमेंट में भी काफ़ी आए कि आफ्टर कंप्लीटिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट दैट आई क्लियर द इंटरव्यू बट इवन आई getting in the application that no longer consideration. So what is this means? First possibility, this could be a system और workday glitch हो सकता है ये. ठीक है, पहली चीज़ देखो क्या हो रहा है. जैसे ही नो लॉन्गर कंसिडरेशन आता है बट उससे पहले तुमको एक हिंट दिया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी कहा जा रहा है कि योर इंटरव्यू इज क्लियर्ड एंड आफ्टर दैट यू आर सीइंग नो लॉन्गर कंसिडरेशन. इट मीन्स देयर इज समथिंग वियर्ड जो कि तुमको टेंशन नहीं लेना है. इसके कुछ दिन बाद यहाँ पे अपडेट होता है जिसमें ऑलरेडी इंटरव्यू कंप्लीटेड लिखा आता है. तो इसका कोई बड़ा मैटर नहीं है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ दिन बाद ये अपडेट होता है और यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन सिग्नल हो जाता है. ठीक है, अभी तो रेड लिखा रहा है बट आफ्टर सम डे दे विल अपडेट योर अकाउंट, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ ना अकाउंट, तो कुछ चीज़ें हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. Now second possibility, your profile is actually no longer active, meaning your application have been moved to achieve or rejection stage. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्शन तो नहीं होगा. ये मैं तुमको अभी जो पिछली बार फेजेस हुए हैं उनके फेजेस के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिजेक्शन 100% नहीं होने वाला. Believe me, if you completed interview and got the result that you clear the interview, then you have to just wait for the update. जैसे ही अपडेट होगा तुम्हारा पोर्टल वहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि इंटरव्यू कंप्लीटेड है एंड जो भी प्रोसेस होगी हमको ऑलरेडी हमने सब कुछ देख ही लिया है कि भाई स्टेज 1 क्या था, फिर स्टेज 2 क्या है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल इज देयर एंड यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू वेट फॉर द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू सबमिट द LOA, जो कि काफ़ी बड़ी प्रोसेस. टेंशन मत लो, यहाँ पे बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं होगा. अगर इंटरव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद क्लियरेंस का मेल आ गया तो यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है. नाउ कंडीशन सेकंड है कि सिलेक्ट ए कैंडिडेट फेसिंग द इशू. लाइक यहाँ पे यू गिव द इंटरव्यू क्लियर्ड राउंड 1 राउंड 2 जो भी HR है, मतलब पूरा. ठीक है, योर वर्कडे प्रोफाइल वाज क्रिएटेड, यू रिसीव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल
you even got a congratulation or confirmation mail, but still there is no longer consideration. So this is not rejection, this is confirmed workday glitch है, ठीक है. You have been real cases where candidate full process got selection confirmation even received offer letter and still saw this status. तो मैंने बताया ना, ये सिर्फ अपडेशन के ऊपर है, मतलब ये अपडेट जैसे ही वो कर देंगे तुम्हारे पोर्टल को तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा. सो डोंट वरी, दिस इज़ नॉर्मल थिंग, क्योंकि काफ़ी सारे मैसिव यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उनको सेंड करना रिसीव करना तो काफ़ी ज़्यादा मैच्ड अप होती चीज़ है. तो डोंट वरी फॉर दिस. तो टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर अभी भी ये प्रॉब्लम है तो रेज करो टिकट, जो कि मैं हर बार बोल रहा हूँ. इंटरव्यू नहीं आया, रेज द टिकट. इफ़ यू डिड नॉट गेट द रिजल्ट, रेज द टिकट. इफ़ यू डिड नॉट गेट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वेट फॉर 1 वीक देन रेज द टिकट. तो इसके लिए भी रेज करनी टिकट, स्क्रीनशॉट अटैच करना है कि भाई ऐसा ऐसा लिखा आ रहा है, सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पे वो अपडेट कर देंगे. सो डोंट पैनिक. डायरेक्ट रिजेक्शन केस ऐसा होगा भाई, यू अप्लाइड बट यू डिड नॉट रिसीव वर्कडे प्रोफाइल कंसिडरेशन, मतलब क्रिएशन का मेल नहीं आया है, तो यहाँ पे तुम रिजेक्शन मान सकते हो. क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को फर्स्ट दे आर गेटिंग द कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, ठीक है, इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड, एंड सम ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द वर्कडे मेल फर्स्ट. अगर दोनों ही नहीं आए दैट इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड. बट इवन यू हैव टू वेट फॉर द 2 वीक. इन 2 वीक्स इफ यू आर नॉट गेटिंग द वर्कडे और कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, रेज द टिकट. एंड इफ यू आफ्टर इवन डिड नॉट रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द कंपनी after raising a ticket, then consider yourself as a rejected candidate. Nothing can do यार, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते. There is no confusion here. Your profile was considered for some time but not selected further. So what should you do in this condition? Accept the situation, move on quickly, apply for other company. Don't waste time waiting here, क्योंकि already I uploaded many opportunities for you guys and they are just seeking for the fresher. ऑल बैचेस, डिग्रीज, परसुइंग, ग्रेड सबके लिए होने वाली. तो ऑल सिर्फ तुमको यहाँ पे जाना है वीडियो सेक्शन में एंड यू कैन चेक द हायरिंग एंड गो टू द वीडियोस एंड हिट द अप्लाई बटन. तो यहाँ पे यही है कि भाई ग्लिच ही है ये, क्योंकि हर बार यहाँ पे अपडेट होने के बाद यहाँ पे सारा सिस्टम ठीक हो चुका है, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं. बट यहाँ पे वर्कडे और कॉन्ग्रेचुलेशन मेल अगर नहीं आया तो देन देयर इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है. तो रेस कर दो उसके लिए टिकट, अगर होना होगा तो आ जाएगा, ठीक है, जो कि आना चाहिए. आई होप you have to understand your situation properly. If you are unsure, just check did you get interview clearance or not. अगर क्लियर हो गया तो भाई रेस करो टिकट, यहाँ अपडेट हो जाएगा. एंड डिड यू रिसीव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और वेलकम मेल, ठीक है, नहीं आया है अगर क्लियरेंस के बाद तो यहाँ पर भी रेस करनी है टिकट, और कुछ नहीं करना है. और नथिंग एट ऑल. दैट विल टेल यू योर रियल सिचुएशन और रियल पोजिशन. तो सिंपल सी बात है कि एक कंक्लूजन में दे देता हूँ कि यहाँ पे मैटर क्या है. इफ़ यू गिव द इंटरव्यू एंड गॉट द इंटरव्यू क्लियरेंस मेल, देन यू हैव टू रेज द टिकट फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. एंड इफ़ यू आर इवन गेटिंग द अंडर मीन्स नो लॉन्गर कंसिडरेशन, देन यू हैव टू अगेन रेज द टिकट. इफ़ यू गेट द क्लियरेंस, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पे अपडेट होगा. देन देयर विल बी द स्मूथ प्रोसेस. दे विल गिव यू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सर्वे मेल, लोकेशन मेल, LOA और वर्कडे क्रिएशन अकाउंट. सिर्फ यहाँ पे सिंपल होगा. बट अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया और यहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है तो यहाँ पे रेस करो टिकट, ठीक है, रेस करो टिकट और वेट करो कि व्हाट दे विल गिव यू. बिकॉज इफ़ यू कंप्लीटेड इंटरव्यू और यहाँ पे 1 मंथ से ऊपर हो चुका है तो प्लीज़ यार जितनी जल्दी रेस कर सकते हो टिकट करो. कॉन्टैक्ट करो अगर कोई एम्प्लॉय पहचान का है एसेंचर में कि नहीं. इफ देयर इज समवन you know, then please contact with them and tell them your situation that I completed my interview but did not receive the interview result and almost 1 month completed. तो भाई उनको जाके अपने सिनेरियो बताओ, क्योंकि रेस करने पर टिकट पे यहाँ पे आ तो जाएगा बट यहाँ पे ये होना चाहिए कि या तो क्लियर आएगा या तो रिजेक्शन का आएगा. एंड यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट बोथ. तो डोंट वरी गाइज, यहाँ पे जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने दे दिया है. और यहाँ पे ऑनबोर्डिंग की अपडेट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी थी बिकॉज 23 अप्रैल इज़ योर डेडलाइन टू कंप्लीट दिस फॉर्म फॉर ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग. ये बहुत ज़रूरी है, जिसको आया है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझ के कंप्लीट करो. एंड फॉर प्री असेसमेंट ये अभी भी चल रहा है, बस इतना ही बताना था. यहाँ पे देख लो 12:30 PM 12:45 का ये गाइडलाइन है, मतलब यहाँ पे तुमको गूगल मीट पे सिर्फ समझाया जाएगा एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस मीटिंग ऑल्सो. एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे असेसमेंट दिया जाएगा, जो कि तुमको यहाँ पे मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद असेसमेंट कंप्लीट करना है. एंड दिस विल बी वेरी इजी टास्क टू यू कंप्लीट, बट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रीवियस, लाइक प्रीवियसली हाउ मेनी स्टूडेंट कंप्लीटेड द प्री असेसमेंट और what type of question they asked in pre-assessment. So this will give you the more confidence to do the preparation also, or it will help you to know what type of question they asked.
एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर वेरी सून. सो जस्ट अपडेट ये, सो बी अपडेटेड कि भाई कितने लोगों ने असेसमेंट क्लियर किया है, कितने लोगों का असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक दे आस्क्ड, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक रिपीटेडली दे आस्क्ड इन प्री असेसमेंट. तो ये चीज़ों पे अपडेट रहोगे तो इजीली यू कैन इजीली क्रैक एनी असेसमेंट, इवन हार्ड असेसमेंट यू कैन ऑल्सो कंप्लीट, क्योंकि तुम्हें टॉपिक और सारी चीज़ें पता है. तो बी अपडेटेड. ठीक है, उसके लिए जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, हायर मी प्लीज़, एंड like this video, do subscribe my channel, share this video as well with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.